एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो लेकर आ गई हूँ। इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अगर आप लोगों का विवाह जल्दी नहीं हो रहा है, अगर आपकी शादी में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है या फिर अगर आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो तुलसी विवाह के दिन हम लोग कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे तुलसी जी की और विष्णु भगवान की विशेष कृपा और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए या फिर आपके ओवरऑल मैरिज से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे हमें छुटकारा मिले। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह होता है। कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी या फिर देव उठनी एकादशी या फिर देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। और इस एकादशी के बाद से ही सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। उसके बाद शादियां होने लगती है, विवाह समारंभ होते हैं, वास्तु पूजन होता है, बच्चों का मुंडन संस्कार होता है। तो ये सारी चीजें देव उठनी एकादशी के बाद से ही शुरू हो जाती है और इसीलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह किया जाता है, ताकि आगे जाके सारे विवाह सारे लोगों के संपन्न हो सके और सबकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो सके। कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यानी देवोत्थान एकादशी को विष्णु भगवान अपनी निद्रा से उठते हैं, जिसे योग निद्रा कहा जाता है। चातुर्मास के जो 4 महीने होते हैं उन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी को वो उठते हैं और उसी दिन तुलसी जी का विवाह हो जाता है और उसके बाद सारे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। और इसीलिए ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि अगर हम लोग देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह करते हैं और कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं, अगर कुछ छोटी छोटी पूजा पाठ उस दिन करते हैं, तो उससे भगवान विष्णु जी की और तुलसी जी की विशेष कृपा और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है। जिस वजह से जो यंगस्टर्स है जिनकी शादी में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, तो उनकी विवाह में जितनी भी बाधाएं आ रही है वो भी दूर होती है और जिन लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। कुछ लोग तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं। तो आपको क्या करना है, तुलसी जी का जिस दिन विवाह रहेगा, स्पेशली देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ के नहा के तुलसी जी के पौधे में सबसे पहले जल अर्पण करना है, यानी पानी देना है। और उसके बाद तुलसी जी की जो मिट्टी है वो गीली हो जाएगी, तो उस मिट्टी का तिलक आपने अपने माथे पे और कंठ पे लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी बाधा या अड़चने होगी वो सारी दूर हो जाएगी और आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। अगर आप चाहे तो ये उपाय देव उठनी एकादशी से लेकर हर रोज कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन, तुलसी जी के विवाह के दिन ये आपको प्रयोग जरूर करना है। सुबह उठ के जल्दी नहा के तुलसी जी के पौधे में जल डालना है, जल देना है और उसके बाद तुलसी जी का जो मिट्टी है जो गीली हो जाएगी उसी का तिलक अपने माथे पे लगाना है। उसके बाद तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप ये दिया अगर चांदी के दिए में प्रज्वलित करते हैं, अगर चांदी के दिए में ऐसा गाय के घी का दिया जला के तुलसी जी के पौधे के नीचे रखते हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी और आपकी लाइफ में न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट होंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपके पास चांदी का दिया नहीं है तो ऐसे में आप नॉर्मल कोई भी मिट्टी का, पीतल का या तांबे का दिया भी यूज कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको घी लेना है, देसी घी जो गाय का घी होगा, बस उस घी से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। वो सुबह के समय भी करना है और शाम के समय भी करना है। और कोशिश कीजिए कि ये उपाय जो आप देव उठनी एकादशी से शुरू करेंगे वो हो सके तो कम से कम 41 डेज, 43 डेज या उससे भी ज्यादा अगर कर सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तुलसी जी का जिस दिन विवाह रहेगा, एकादशी के दिन सुबह के समय जब आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पण करेंगे और तुलसी जी के नीचे जब दिया प्रज्वलित करेंगे, उस समय पे आपको सुबह सुबह अपने मन में तुलसी जी के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करके ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं किसी भी कन्या की, किसी भी लड़की की शादी में कुछ अमाउंट, कुछ पैसे गुप्त रूप से उसे भेंट करूंगा या भेंट करूंगी। और अगर आप ये संकल्प करते हैं और उसके बाद इसे फॉलो करते हैं
हैं। तो ऐसे में अगर आपके मैरिज में बहुत ज्यादा डिले हो रहा होगा तो वो डिले खत्म हो जाएगा और आपके विवाह के योग जल्दी बनने लगेंगे। तो ये उपाय स्पेशली उन लोगों ने करना चाहिए जिनकी काफी उम्र बीत चुकी है लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चने आ रही है, बार बार रिश्ते टूट रहे हैं या फिर कोई न्यू प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये उपाय जरूर करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह के समय तुलसी जी को जल दे के प्रणाम करके आप उनके सामने संकल्प लीजिए कि जो भी आपके आसपास अगर किसी लड़की की शादी होती है आपके रिलेटिव्स में या फिर कोई ऐसी गरीब फैमिली है जिनके घर में किसी बच्ची की लड़की की शादी है, तो आपको संकल्प लेना है कि किसी भी लड़की की शादी में मैं एक फिक्स अमाउंट दान में दूंगा या दान में दूंगी, और वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 1,000 5,000 जो भी आपकी शक्ति हो, जो भी आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। याद रखिए कि ये जो दान है ये आपको गुप्त रूप से करना है, किसी को भी बताना नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक हाथ से दिया हुआ दान दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो अगर आप गुप्त रूप से ये दान करते हैं किसी भी लड़की की शादी के लिए, तो ऐसे में आपके विवाह में आने वाली अड़चने बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन तुलसी जी का विवाह होता है, उस दिन तुलसी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु जी की पूजा उस दिन शालिग्राम रूप में की जाती है। तुलसी जी का विवाह होता है विष्णु भगवान से जो शालिग्राम रूप में होते हैं। तो आपको देव उठनी एकादशी के दिन, तुलसी जी के विवाह के दिन उन दोनों की पूजा करनी चाहिए और तुलसी जी और जो शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु जी है उनकी कथा आती है उसका पाठ भी करना चाहिए। उस दिन आपको शाम के समय जब आप तुलसी जी का विवाह करेंगे उस समय पे तुलसी जी को रेड कलर की एक चुनरी ओढ़नी चाहिए। ये उपाय स्पेशली उन लड़कियों ने करना चाहिए जिनकी शादी में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही है, जिनकी शादी जल्दी तय नहीं हो रही। तो उस दिन आपको क्या करना है, तुलसी जी को एक रेड कलर की चुनरी आपको ओढ़ देनी है और जितनी भी सुहाग की चीजें होती है वो सारी उनके सामने भेंट स्वरूप रख देनी है। फिर अगले दिन आपको क्या करना है, जो रेड कलर की चुनरी आप तुलसी जी को ओढ़ेंगे उसे निकाल के फोल्ड करके अपने पास हमेशा कैरी करना चाहिए और जो भी सुहाग की चीजें आपने तुलसी जी के सामने रखी थी उसे किसी भी सुहागिन स्त्री को आपने भेंट स्वरूप दान कर देनी चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको अपना मन चाहा वर मिलेगा और जितनी भी शादी में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बाधाएं आ रही है, वो भी दूर हो जाएगी। तुलसी जी की जिस दिन शादी आप करेंगे उस समय पे आपको 2 मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। सबसे पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार तुलसी जी की माला के ऊपर जरूर करना चाहिए। इसके बाद दूसरा मंत्र है तुलसी जी का, जो है तुलसी श्री सखी शिवे पापहारिणी पुण्य दे नमस्ते नारदनुते नमो नारायण प्रिय। इस मंत्र का जाप भी आपने कम से कम 11 बार या फिर 108 बार जरूर करना चाहिए। उसके अलावा तुलसी महात्म्य आता है, अगर पॉसिबल हो तो उसे भी उस दिन जरूर पढ़ना चाहिए। तो तुलसी जी की विशेष कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। अब मैं आप सबको एक उपाय बताती हूँ स्पेशली उन लड़कों के लिए जिनकी शादी जल्दी नहीं फिक्स हो रही है। आप सभी को पता होगा कि जिस दिन हम लोग तुलसी जी की शादी करते हैं उस दिन हम लोग मंगलाष्टक का पाठ करते हैं। तो जब भी आप मंगलाष्टक का पाठ करेंगे और हर एक मंगलाष्टक का पाठ हो जाने के बाद आप अक्षत अर्पण करेंगे तुलसी जी के ऊपर और विष्णु भगवान के ऊपर। उस समय पे विष्णु भगवान के ऊपर या कृष्ण भगवान के ऊपर अक्षत अर्पण करने के बाद थोड़े से अक्षत आपको उस लड़के के सर पे भी ऑफर करने हैं जिसकी शादी नहीं हो रही है। तो यानी मंगलाष्टक जब भी पढ़े जाएंगे उस समय पे हर बार आपको तुलसी जी, विष्णु भगवान और फिर उस लड़के के सर के ऊपर अक्षत अर्पण करने हैं जिसकी शादी जल्दी नहीं हो रही है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो उससे बहुत ही जल्द उस पर्टिकुलर लड़की की शादी फिक्स हो जाएगी। आप सभी को पता है कि तुलसी जी की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी होती है। अगर आपके विवाह में कोई बाधा है या फिर अड़चन आ रही है, आपका विवाह जल्दी नहीं तय हो रहा है, अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, अगर आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या फिर अगर आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके घर में अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं अगर आप नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करते हैं। तो देव उठनी एकादशी से अगर आप तुलसी जी की पूजा नियमित रूप से करना शुरू कर देंगे तो उससे आपके आने वाले जीवन में आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस देख पाएंगे। तो अब मैं आप सबको एक बहुत ही पावरफुल उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर बहुत ज्यादा है तो वो कम हो जाएंगे और आपके जीवन में न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट होने लगेंगे। तो उपाय ये है कि देव उठनी एकादशी से डेली आपको क्या करना है, सुबह उठ के नहा के तुलसी जी के पौधे में जल देना है, लेकिन वो नॉर्मल पानी नहीं रहेगा,
रहेगा उस पानी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, चुटकी भर हल्दी लेनी है, एक सैफरन स्ट्रैंड लेनी है जिसे केसर कहा जाता है, तो एक छोटा सा केसर का जो एक डंडी आती है वो लेनी है, चुटकी भर हल्दी लेनी है, कच्चा दूध लेना है और थोड़ी सी मिश्री लेनी है। और ये सारी चीजें पानी के साथ मिक्स करके फिर उस पानी को आपको तुलसी जी के पौधे में डाल देना है। अगर आप ये उपाय कम से कम 41 डेज तक एंड मैक्सिमम आप अगर 6 to 8 मंथ्स तक इसे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में पैसों से जुड़ी हुई तंगी और समस्या टोटली खत्म हो जाएगी। अब मैं आप सबको लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे पावरफुल उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपको अपने लाइफ में मन चाहा वर चाहिए, फिर चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, अगर आपकी शादी बिल्कुल भी जल्दी नहीं हो रही है और अगर आपको मन चाहा वर चाहिए, तो ऐसे में आपने तुलसी जी के विवाह के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, सुबह उठ के नहा के अगर पॉसिबल हो तो येलो शेड के कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी के मंदिर कुछ चीजें लेकर जानी है। तो वो चीजें क्या रहेगी, आपको क्या करना है, 7 हल्दी की साबुत गांठ ले लेनी है, यानी हल्दी जो आती है ना साबुत वाली, तो ऐसी 7 हल्दी की गांठ आपको लेनी है। उसके बाद थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ी सी येलो चने की दाल ले लेनी है और सैफरन अगर हो आपके पास तो वो केसर ले लेना है। और ये सारी चीजें आपको येलो कपड़े में बांध के उसकी पोटली बना के फिर ये चीजें आपको उस दिन सुबह के समय विष्णु भगवान के मंदिर ले जाके उसे भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक उन्हें अर्पण कर देना है और उनसे ये प्रार्थना करनी है कि आपके विवाह के योग जल्दी बन जाए और आपको अपना मन चाहा वर मिले। अगर आप विष्णु भगवान से ये प्रार्थना करते हैं और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं मंदिर में खड़े होके ही विष्णु भगवान के सामने, अगर पॉसिबल हो तो तुलसी जी की माला के ऊपर, तो ये प्रयोग बिल्कुल भी निष्फल नहीं जाएगा और आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अलॉन्ग विद जेमस्टोन्स रिकमेंडेशन काइंडली ईमेल मी at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Stay tuned, take care, bye bye।